चलो आइए आज हम वीडियो बनाते हैं। हम मेष राशि के लिए, जो मेष राशि है उसके ऊपर सरस्वती आने वाली है। जो मेष राशि वाले मेरे साथ जुड़े रहे उनके ऊपर सरस्वती आने वाली है और आफ्टर मार्च में आएगी। और उस घर में इसमें जब आएगी तो वो उनकी ईगो जो होती है बहुत ज़्यादा उनके अंदर कई ईगो देखने को मिलती है। मेष राशि वाले वो ईगो खत्म कर कर जाएंगे। वो कर्म फलदाता है, वो कर्म फलदाता जो शनि होते हैं वो नुकसान नहीं देता। शनि जो सरस्वती आती है तो सिर्फ कर्मों का दिखाते हैं कि कौन सवेरा है, कौन अपना है, कौन बेगाना, सिर्फ यही दिखाने आते हैं। क्योंकि जो शनि है वो नुकसान नहीं देते। तो उनको वैसे ही क्रूर ग्रह दिया गया है, पर क्रूर नहीं है, वो बिल्कुल सही है। वो कर्म का फल दाता है। यदि आपके कर्म सही होंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। कोई भी राशि हो, कभी भी शनि नुकसान नहीं देते। इसलिए जो गलत धारणा आप निकाल दीजिए कि शनि क्रूर है। शनि क्रूर नहीं है, बिल्कुल सही, आपको सही और गलत की पहचान करा कर जाता है। और जो चंद्रमा है पहले घर में है, तो पहले घर में जब 2.5 साल चंद्रमा के ऊपर शनि ऊपर आएंगे और फिर वो दूसरे चरण में एक घर आगे चले जाएंगे 2.5 साल के लिए, और ऐसे करके एक पीछे चले जाएंगे। ऐसे उनके एक घर और आगे चले जाएंगे 2.5 साल, ऐसे करके 7.5 साल वो शनि 3 राशियों को खत्म कर देते हैं। खत्म कर करके ये 3 राशि जब खत्म होती है तो तब जाकर जब 60 खत्म होती है 2.5 2.5 साल करके। तो ऐसे करके तो जय 3 या 4 बार जीवन में, हर के जीवन में आती है। उम्र लंबी हो गई तो 3 बार तो हर के जीवन में आ जाती है। यदि जिस इंसान की उम्र लंबी हो गई तो उसकी उम्र में उसके 4 बार को देखने को मिल जाती है जो सरस्वती होती है शनि की। और जब भी जय आती है को अपने कर्मों का फल देकर जाती है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी इंसान को कि मेरे ऊपर सरस्वती आ गई मैं परेशान हूँ। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ आपका जो कर्म अच्छी है तो आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। जब आपका कर्म गलत है तब वो नुकसान देते हैं। शनिदेव ऐसे नहीं देते। और 12 हाउस में तो कन्फ्यूज होगा। और 12 हाउस में जो शनि है वो जो 12वें हाउस में जब दृष्टि डालेंगे तो वो हॉस्पिटल का होता है। जो हॉस्पिटल में होता है वो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको फिजूल खर्चों से बचना पड़ेगा। यदि आप फिजूल खर्चों से नहीं करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कोई जेल वगैरह कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। और जो तीसरी दृष्टि होती है तो वो दूसरे हाउस में नजर नजर रखेंगे और पूरे 2.5 साल ध्यान रखेंगे। और सोच समझ कर आप बोलिए। जो दूसरा स्थान है वो वाणी का स्थान होता है। आज सोच समझ कर मेष राशि वाले बोलेंगे तो आपको कोई परेशानी का नहीं आएगी। और कम बोलना, आप ज़्यादा नहीं बोलना, आपने अधिक बात मत करना। जब भी आपको गुस्सा, कभी गुस्सा में गुस्सा नहीं करना। अपने गुस्से को आपको बचा करके रखना, गुस्से को ठहरा करके रखना। आपने आएगा भी ताप दी, आपने गुस्सा नहीं करना। मेष राशि वालों गुस्सा नहीं करना। आपके ऊपर जब सरस्वती आती है तो आप शांत रहना। आपने गुस्सा तो स्वाभाविक आ जाता है पर आपने आने नहीं देना है। और आप कम बोलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप कोई भी फैसला करेंगे तो कोई भी बात करनी है तो सोच समझ कर बात करनी है। कि आपके ऊपर मैंने बता दिया सरस्वती आ रही है। जब सरस्वती आ रही है आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सॉरी। तो आपको ध्यान से रहेंगे तो आपको बिल्कुल सही रहेगा। आपके लिए कोई नुकसान नहीं देते। मैंने पहले ही बता दिया कि शनि देव नुकसान तब देती है जब आप इंसान झूठ बोले, अपने कर्म सही ना रखे, किसी को नीचा दिखाए, एक मजदूर को परेशान करे, एक नीचे वाले वर्ग को परेशान करे, और अपने माँ बाप की इज्जत ना करे, भाई बहन की इज्जत ना करे, तब जा करके जो है बेवजह बेइज्जती करे, तब जाकर नुकसान देते हैं। ऐसा नुकसान नहीं देते किसी का भी। और जब जे आप आगे, जब 3 स्टेट है और जॉब के स्थान पर आप कैरियर के तरफ स्थान पर भी निगाह पड़ेगी। और आपको जॉब, आप कोई भी जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस नया डाल सकते हैं आप, उसके आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। कोई भी नई नौकरी बदलना चाहेंगे तो आप नौकरी बदल सकते हो। कभी आप फ़ॉरेन में आपके डिले हो रहा था, आप फ़ॉरेन नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पे डिले हो रहा था, आप परेशान हो रहे थे कि मैं कैसे जाऊँ, वो आपका अब नहीं होगा। अब थोड़ा-सा डिले होगा पर इतना नहीं होगा, पर आप ट्रिप कर सकते हैं। जो बाहर की फ़ाइल बना रहे थे आपको बाहर जाने के लिए मेष राशि को, वो अब बाहर की फ़ाइल तो नहीं बनेगी। जो छोटे-मोटे ट्रिप बाहर जाने के वो आप कर सकते हैं। वो आपके आराम से ट्रिप करेंगे आप, और धार्मिक आप बने रहेंगे। आपकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक बहुत ज़्यादा बन जाएगी कि मैं धार्मिक करूँ। शनिदेव आपको धार्मिक और रुचि आपकी करा कर जाएँगे। और आपका दिमाग इतना शांत आप रखना, आप शांत हो जाएगा। आपका अपना दिमाग शांत करेंगे आप जब धार्मिक बनेंगे तो शनिदेव आपको शांत, आपका दिमाग शांत करेंगे, करने की कोशिश करेंगे आप शांत हो जाएँ। आपने शांत होना भी है, यानी होना भी है। और अपनी सेहत का ध्यान रखना। बार-बार जो हाउस होता है वो हॉस्पिटल का, वहाँ पे भी निगाह शनिदेव की पड़ने वाली है। तो अपनी सेहत का आप ख़ास करके ध्यान रखिए। जो ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हॉस्पिटल भी देखना पड़ेगा। और जो है फिर जो हौली-हौली जो है 12 राशियों से निकल निकल आखिर में आकर मीन राशि में आकर के जब बैठ जाएँगे, तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो चंद्रमा के साथ वो उनकी दृष्टि होती है, जो शनिदेव की दृष्टि होती है वो 3, 7, 10 दृष्टि होती है। तो एंटी क्लॉक को घूमती है तीनों दृष्टियाँ। वो लोग बोलते हैं क्रूर है, क्रूर ग्रह नहीं है।
सिर्फ़ कर्मों का फल देने को आता है। जो लोग करते हैं कि मैंने झूठ बोलना जिनको आता रहता है, बार-बार बात में झूठ बोलते हैं, बार-बार परेशान करते हैं, तो फिर उनको बुरा लगेगा ना, जो सच बोलते हैं उनको क्यों शनिदेव बुरा लगेंगे? वो तो पता है कर्म का फल कर रहे हैं तो उनको परेशानी होएगी ही नहीं, वो परेशानी तो दूसरे इंसानों को होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और दिनों-दिन आपकी प्रगति होगी, व्यापार और बिज़नेस में डील आप तला जो डील करते थे, आप काम में आज करूँगा, मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, मेष राशि वालों आप ऐसा मत करना। अपना काम समय पर करना, बीच में काम मत छोड़ना, परेशान मत होना। आपका जो पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा था कि मेरा पासपोर्ट में परेशानी आ रही थी, मेष राशि वालों आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा। और स्टडी के लिए भी आप यदि बाहर जाना चाहते थे कि मैंने बाहर की फाइल लगानी है, तो आपके बाहर की फाइल लग जाएगी स्टडी के लिए। आप बाहर की फाइल लगा सकते हो और बाहर जा सकते हो, बाहर का टूर बन सकता है आपका। टूर के अलावा आप स्टडी बेस के लिए बाहर जा सकते हैं और आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। आप कोई व्यापार, बिज़नेस कुछ भी डाल सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। घर का माहौल भी आपका बढ़िया रहेगा, कोई इतना आपको परेशानी का देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने साठ-सती में जब ध्यान रखना है कि मैंने कोई गलती नहीं करनी कि जो मुझे कर्मों का फल मिले और देखने को मिले। यदि आपने कर्म सही रखे तो आपको सारा कुछ धीरे-धीरे सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आपको नहीं होएगी, आपके करियर के प्रति भी और कुछ भी प्रति की। और वाणी को तो मैंने पहले बता दिया, वाणी को आपको गुस्सा आएगा। लोग गुस्सा आपको लो आप गुस्सा नहीं भी करेंगे, लोग ऐसी बात करेंगे कि आपको गुस्सा आए, पर आपने नहीं आना। शनि देव यहो जी कोई बात आपसे करो, ऐसी घटना बना देंगे कि आपको बुरी लगे और आप बोलें। लेकिन आपको ना मैंने बता दिया ना, आप ध्यान में रखना कि आपके ऊपर साढ़-साती आ रही है, तो आपने अपने आप को नियंत्रण में रखना है। कोई किस तरह मर्ज़ी गुस्सा चढ़ाए, आपने गुस्सा नहीं करना। आपने बेकाबू बिल्कुल नहीं होना, आपने धैर्य बना कर रखना है। जब धैर्य बना कर रखेंगे, तो आपको सारे काम अपने आप हो जाएँगे और बिल्कुल हो जाएँगे। यदि आपको शनि देव से तो परेशान तो करते नहीं हैं, यदि आपने उनको खुश करना है शनि देव को, तो उनकी माताजी का नाम लेके उनको स्मरण कीजिए। तो और जब किसी भी माता का जब बच्चे के पास नाम लो, जब बच्चे का माता के पास नाम लो, तो माता खुश हो जाती है ना। तो बच्चे के पास माँ का उसके जो तारीफ़ करोगे तो बच्चा भी खुश हो जाता है कि मेरी माँ की तारीफ़ लिए। ऐसे शनि देव के पास आप उनके माता ओम छाया पुत्राय नमो नमः आप ऐसा जाप कर लीजिए करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जो आपको परेशानी जो आपको मानसिक आपको टेंशन होगी, आप टेंशन मत लेना, आपने टेंशन भी नहीं लेनी है, आपने सोचना कोई नहीं मेरी साढ़-साती है, मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मेरी निकल जाएगी, मैंने परेशान नहीं होना। यदि आप ऐसी धारणा बनाकर रहेंगे तो आप निकल भी जाएँगे और 100% आप निकल कर के दिखाएँगे। यदि आप मेष राशि के हैं, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कुछ और जानने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब करें, तो कमेंट में लिख देना, तो मैं आपका हर का जवाब देती हूँ, हर का जवाब देने की मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे, राधे।